जो संविधान के आधार पर हिस्सेदारी आपको मिल रही है, ये सरकार वो हिस्सेदारी भी आपको देने का काम नहीं। जब पुलिस भर्ती में पेपर लीक होके आपके बच्चों के बढ़ते भविष्य को जानने का काम इन्होंने किया, तो उसके बाद भी इन्होंने अपने किए पे पछतावा नहीं किया। दरोगा भर्ती में घोटाला किया, पटवारी भर्ती में घोटाला किया, सेक्रेटरी भर्ती में घोटाला किया, और तो हम लोगों के आगे बढ़ने के लिए सबसे ताकतवर अगर कोई रास्ता है तो वो है नौकरी। इन्होंने सारे सरकारी संपत्तियों को अडानी अंबानी जी को बेच दिया। आप ईमानदारी से बताओ, अगर इस देश में आरक्षण छीनने लगा तो आप क्या करोगे? ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रखकर क्या करोगे? आरक्षण छीनने लगा क्या करोगे? जोर से बोल के बताओ, क्या करोगे? नहीं, कम आवाज में तो मैं मानूं कि अगर पशु को भी तकलीफ हो तो वो भी जोर से चिल्लाता है। हमारे लोग तो अब पढ़ लिख लिए हैं। तुम बताओ, अगर आरक्षण छीनने लगा तो भी मान में आजाद समाज पार्टी के नौजवानों बताओ क्या करोगे? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आरक्षण बचा कहां है? जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण गुंजरा ही नहीं जाएगा। भाई आरक्षण भी तो सरकारी डिपार्टमेंट में है ना, तो जब सरकारी नौकरी रहेगी, सरकारी डिपार्टमेंट रहेगी तो आरक्षण कहां बचेगा? तो जब आरक्षण नहीं बचेगा तो आज भी देश में जाति के आधार पर भेदभाव है। पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, केवट, मल्ला, बिंद, राजभर, यादव, गुर्जर, कुर्मी, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, पासवान, कोरी, खटीक, इनके बच्चों को कुर्सी पे कौन बिठाएगा? प्राइवेट सेक्टर में आपकी हिस्सेदारी नहीं है और सरकारी सेक्टर खत्म हो गया है। पहले हर साल नौकरी आती थी, रेलवे में आती थी, पुलिस में आती थी, आर्मी में आती थी। अग्निवीर करके आर्मी का मनोबल भी गिरा दिया, देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ की, और जो दलित पिछड़े किसान वर्गों के बच्चे नौकरी लग जाते थे उनकी नौकरी को भी ठेकेदारी पर भेजने का काम सरकार ने किया। पहले नौकरी आती थी, अब ठेका आता है, और नौकरी के बाद जब नौजवान पढ़ता है तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम करते हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, आपको भी बुरा लगेगा, कल रात मैं शाम यहाँ आया था और हमारा पहला प्रोग्राम कसिया बाजार में था। रात इनके गुंडे वहां चले गए और हमारा टेंट बांधने वालों को पीटने का काम किया, फायरिंग किया, हमारे यूथ के जिलाध्यक्ष को पीट दिया। इनको लगा कि हम गुस्सा करके अपनी चुनावी सभा खराब कर लेंगे। ये बात सच है कि अब हम लोग नहीं है कि एक लाठी से पूरे गांव को भेड़ दो, उसमें चला गया है, लेकिन हम चुप इसलिए हैं कि हम संविधान के जरिए इनको जवाब देंगे। और अगर ज्यादा दिन होता आए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों सुन लो, ईट का जवाब पत्थर से देना भी हम लोग जानते हैं। मेरी बात को याद रखना, कमजोर को मैंने गलती बिल्कुल कमजोर को गलती मत करना। अगर एक भी कार्यकर्ता को छूने का काम करोगे तो राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और हमारे सभी सहयोगी साथी ईट से ईट बजा लेंगे। इस बात को आप दिमाग में रखना। ये सोचते हैं कि ये हमें डरा देंगे, आप जानते हो हम तो गोली खा के बैठे। हम डरने वाले लोग हैं क्या? हम डरने वाले लोग हैं क्या? हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम डरने वाले हैं क्या? हम तो डराने भी नहीं डरने वाले। ये तो हमारे लोग अभी ठंडे बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये बदल जाएंगे, ये बदलने वाले नहीं हैं। आप अपना दिमाग सही कर लो और अपनी वोट की अहमियत को समझ जाओ। इस देश में दलित इकट्ठा होकर खड़ा हो गया, 20% मुसलमान आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ का जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, और फिर वो फॉर्मूला लागू होगा जो माननीय काशी राम साहब कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस बात को मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, हमारे यहाँ के साथी भी बैठे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। जब से हमने आंदोलन शुरू किया, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे दिल्ली में गुरु रविदास भर तोड़ दिया गया उसका मामला हो, चाहे हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे मटकी छूने में हत्या हो, चाहे नीचे रखने में हत्या हो, चाहे फाइनेंसर द्वारा गरीबों के जो
जो बच्चे घोड़ी चढ़ते उनको रोका जाए या फिर एनआरसी का मामला हो, हर जगह सीना तान के जाके हम लोग लड़ते हैं। ये बताने के लिए लड़ते हैं कि लोकतंत्र में हम गुलाम नहीं है और ये कानून हमारे लिए इतना ही है जितना इनके लिए है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप इस बार अपना दिल मजबूत कर लो और किसी की बातों में मत आओ। समीकरण चुनाव समीकरण पर जीता जाता है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा वोट पिछड़े वर्ग का है, आप गिनती कर लो। 10 लाख से ज्यादा वोट और 3.5 लाख से ज्यादा वोट दलित समाज का है और लगभग 4 लाख वोट मुस्लिम समाज का है। हम 90% वोट में बैठे हैं और एमपी बन जाए कोई वोट तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। ये तो कुशीनगर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। वो भगवान बुद्ध जिन्होंने सत्ता समानता बंधुत्व भाईचारे का रास्ता दिखाया, पूरी दुनिया में शांति का रास्ता दिखाया, वहां के लोगों को शांति के साथ साथ क्रांति की तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना क्रांति के परिवर्तन होने वाला नहीं है। और इस बार क्रांति वोट की ताकत से करनी है। और मैं बहुजन समाज के सम्मानित स्वाभिमानी पहरेदारों से कहना चाहता हूँ, जो मेरी एक आवाज में आंधी तूफान नहीं देखते, दिन रात नहीं देखते, धूप छाव नहीं देखते, भूखा पेट नहीं देखते, जो मेरी एक आवाज में लखनऊ दिल्ली पहुंच जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगले 5-6 दिन का समय है, गांव गांव जाके पहले अपना बूथ तैयार करना, फिर अपना सेक्टर तैयार करना, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना और पिछड़े वर्ग के लोगों को तुम हाथ जोड़ के कहना कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी को गन्ना निशान पर वोट दे रहे हैं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपील की है, आप भी तैयार हो जाओ और एक एक वोट गन्ना निशान पर डालकर 1 तारीख को गन्ना निशान पर वोट डाल देना और 4 तारीख को लाखों वोट से जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से चुने जाएंगे, उस दिन से आप चैन से घर में बैठ जाना और अपनी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी इनके खेतों पे छोड़ देना। और बाकी आप ये जानते हैं, इनसे पहले नगीना से हम लोग आपकी मजबूत आवाज का इंतजाम करके आ चुके हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ना मैं भविष्यवाणी करता हूँ ना मैं ज्योतिष हूँ, लेकिन मैं आपकी मेहनत में गारंटी देता हूँ कि नगीना लोकसभा ये प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, ये किसान मजदूर का बेटा 1 लाख वोटों से जीत के आएगा। मेरी बात को बहुत सारे लोग लगे हैं कि चाहे भाजपा जीत जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जीतना चाहिए। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, आप और मैं इस बात को जानते हैं। उनका मतलब और मकसद ये है कि गरीब किसान शोषित दलित पिछड़े की, मुसलमान मजलूम की कोई भी मजबूत आवाज पार्लियामेंट में न चली जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में भी आप मेरे बहादुर भाई और सिपाही हो तो अगले 5 दिन इस तरह से काम करना जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं आप खुद चुनाव लड़ रहे हो। गांव गांव गली में जाना और वोटिंग परसेंटेज इतना मजबूत कराना कि जो अगर थोड़ा बहुत घपला करने का हाल का घपला कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा डंडा बड़ा मजबूत है। लेकिन फिर भी अगर कोई गलतफहमी पाल रहा हो तो इतने वोटों से स्वामी प्रसाद मौर्य जीते कि थोड़े बहुत वोट हम उनको दे देंगे, तुम ही रख लो, छोड़ो, तुम क्या कर दोगे बदल। पुराने झंडे को चिपके बदल रहोगे, यहाँ बिजली का निशान तो नहीं खोलते रहोगे। यहाँ आपका निशान क्या, जरा जोर से बता दो।